भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र से सांसद धर्मवीर सिंह ने शनिवार को अपने महम रोड स्थित आवास पर पत्रकार से बातचीत की। पत्रकार वार्ता के दौरान उन्होंने हरियाणा की जनता को शांतिपूर्वक मतदान के लिए बधाई दी और कहा कि सद्भाव से चुनाव संपन्न हुए हैं, इसके लिए पूरा प्रदेश व अधिकारी वर्ग बधाई का पात्र है। उन्होंने कहा कि पर्यावरण को बचाने के लिए सरकार हर कदम उठाएगी। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि उनका प्रयास रहेगा कि भिवानी शहर का संपर्क अधिक से अधिक बने। देश के आखिरी चरण का चुनाव, ये मानो शाम तक पोलिंग सारे देश में होगी। हरियाणा प्रदेश की 10 की 10 सीटों का चुनाव 25 मई को हो चुका है। अब तो 2 दिन के बाद केवल काउंटिंग होनी है। सबसे पहले तो आपके माध्यम से सारे प्रदेशवासियों को इस बात की बधाई कि मैं देखता हूं कि पहली बार कहीं कोई शिकायत नहीं आई, किसी ने किसी का वोट दिया हो। इस बार के चुनाव में हर वोटर इंडिपेंडेंट था, अपना वोट डाला और अपने घर चले गए। शांतिपूर्ण माहौल में जो ये एक अच्छा ट्रेंड शुरू है देश में, प्रदेश में, मैं इसके लिए सारे प्रदेशवासियों का धन्यवाद करता हूँ। अब क्योंकि ये तक प्रक्रिया चुनाव की, चाहे वो लोकसभा हो, विधानसभा हो, दूसरे तीसरे छोटे लोकल बॉडीज के चुनाव हों या पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव हों, फिर हर 5 साल के बाद होना है। इसलिए हम सब ने मिलकर, अब क्योंकि चुनाव खत्म हो चुके हैं, हमने अपने प्रदेश को, अपने इलाके को फिर सुचारू रूप से हम अपने जीवन कैसे जिए, वो समस्या हमारे सामने ना खड़ी है। उदाहरण के तौर पर बिजली है। इस बार जो टेम्परेचर भयानक बढ़ा है, 52-50 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर बढ़ने के कारण आप देखते हो कि बिजली का 1.5 गुना ज़्यादा डिमांड आ गई और उसके कारण ओवरलोड बड़े बड़े ट्रांसफार्मर वो कहीं ना कहीं आग लगनी शुरू हुई। इसलिए आपके माध्यम से मेरी प्रार्थना कि सभी साथियों को समझाओ, अगर मुझे एक पंखे की जरूरत है चलाऊँ, घर में 4 एसी हैं तो हम 1 एसी चलाएँ, कम से कम चलाएं, वरना ये टेम्परेचर जो बढ़ा हुआ है ये हमारे लिए बहुत दुखदायी होगा। बिजली का उत्पादन अचानक आप 2 गुना नहीं कर सकते, कहीं फिर उसी का नेगेटिव मैसेज आता है, नेगेटिव असर पड़ता है गरीब पर। कोई गांव में रहता है, कोई शहर में रहता है, पानी की सप्लाई भी बिजली से होती है। यानी हम हर आदमी को समझाएं कि कम से कम बिजली को खर्च करें ताकि ऐसी बीमारी ना पड़े। इसीलिए ओवरलोड होकर शॉर्ट हो जाते हैं, केबल जल जाती हैं। नहीं, पानी की भी यही बात, पानी क्योंकि ऊपर कम होता जा रहा है। अब दिल्ली जैसे प्रदेश का, दिल्ली जैसे शहर का हाल देख रहे हो। हमने कम से कम पानी को यूज करें, चाहे वो इंसान हो, पशु हो, खेत का हो, ताकि ये जो अचानक ग्लोबल वार्मिंग की वजह से गड़बड़ाई है, हमारी कोशिश है अधिकारियों को, स्टेट लेवल पे जो अधिकारी बैठे हैं, ACS बिजली हो, ACS इरीगेशन हो या HOD हो, उनके पब्लिक हेल्थ हो, इरीगेशन हो, बिजली बोर्ड हो, कि जो रोजमर्रा की चीज़ है उनको हम फटाफट करें। लेकिन इसमें हमें हर आदमी का सहयोग चाहिए। जहाँ तक डेवलपमेंट की बात है, अब हम उस कामों को सुचारू रूप से तेजी से करना चाहते हैं, चाहे वो रेलवे का मामला हो, रोड का मामला हो, पानी का मामला हो, हेल्थ का हो, एजुकेशन का हो। क्योंकि ये ठहरा हो भी तो चुनाव में आचार संहिता की वजह से लग जाता है, ये भी कहीं ना कहीं रुकावट हो। सरकारें बढ़ती रहती हैं, बिगड़ती रहती हैं, लेकिन जीवन ठीक चले, प्रदेश ठीक चले, देश ठीक चले, ये हमारा मुख्य लक्ष्य होना चाहिए। जहाँ तक चुनाव का मामला है, मेरी अपनी सोच ये है कि नरेंद्र मोदी जी जिस प्रकार की बातें आ रही हैं, हम सीट बढ़ाएंगे घटने की। देश में 543 लोकसभा की सीट है, देश बहुत बड़ा है, 142 करोड़ की जनसंख्या, 80 करोड़ से ज़्यादा वोटर है। रुझान यही बता रहे हैं कि बहुत अच्छे मार्गन से तीसरी बार प्रधानमंत्री जी बने। मैं हरियाणा में भी ज़्यादा सीटों का, तो मैं भिवानी से बाहर तो नहीं गया हूँ, लेकिन रुझान यही आ रहे हैं कि हम ज़्यादातर सीटें जीत रहे। हो सकता है 2-3 पर मुकाबला हो। इस लोकसभा क्षेत्र में भी मेरी अपनी सोच ये है कि यहाँ 3 डिस्ट्रिक्ट हैं, भिवानी, दादरी और महेंद्रगढ़। भिवानी और महेंद्रगढ़ में हमारी अच्छी खासी जीत है।
दादरी एक छोटा जिला है जिसमें 2 सीटें, 7 सीटें अलग हैं। उन 2 सीटों में से एक सीट पर मैं कहीं ना कहीं अपने आप को थोड़ा सा कमज़ोर मानता हूँ। चुनाव ठीक ठाक से जीतूंगा, ये मेरी अपनी सोच है। वो तो वैसे तो मतदाता न वोट डाला है, ओपिनियन पोल कोई कुछ कहता रहे, अंदाजा कोई कुछ लगाता रहे, लेकिन मुझे लगता है कि मैं ये जीत ठीक ठाक रही। वो नए तरीके से जो सड़कें बनी लोग तो जमीन उसके बदले में नहीं ली जाती, ना ही विश्व होता है, वैसे कैसे प्रयास करेगा? क्या इन बातों में इस तरीके से चिंता करनी? शायद आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं है। जब भी कोई रोड की वाइडनिंग होती है, रोड चौड़ा करा जाता है, तो बाकायदा पेड़ों की गिनती होती है। जब तक उन पेड़ों के बदले में जमीन नहीं मिल जाती, पेड़ नहीं लग जाते, तब तक हमें लाइसेंस नहीं मिलता, लेकिन तब तक हमें परमिशन नहीं मिलेगी रोड बनाने में। एक भी पेड़ कटा है तो उसके बदले में जमीन चाहे कहीं मिले, हमें जमीन लेनी पड़ती, चाहे स्टेट हाईवे हो, नेशनल हाईवे। मैडम फिर सुनने के यहाँ पर समर्थन की बात चली बाजार में, जो सारे नेता टेबलों में बैठे थे, कांग्रेस का वोट कांग्रेस को गया है, बीजेपी का बीजेपी को गया है। ये तो हर जगह चलेंगे, उसने उसका वोट दे दिया, वो इससे नाराज, वो इससे नाराज। उनकी अपनी नाराजगी देखो हो सकती है, कहीं ना कहीं डिमोरलाइज होता है। किसी की टिकट कट जाए तो वो डिमोरलाइज स्वाभाविक है, किसी पार्टी में कटे। लेकिन ये कहना कि उसने वोट मेरे को दिलवा दिया, मैं इस बात को ठीक नहीं मानता। उनके वर्करों पर सोशल मीडिया पर मैसेज चलता है, रणवीर सिंह से बैर नहीं और किसी की खैर नहीं। सोशल मीडिया तो किसी का सिर किसी का लगा देता है यार। मोदी का मुंह लगा देंगे जवाहरलाल नेहरू को, जवाहरलाल नेहरू उठा के इंदिरा गांधी को पट्टे देंगे, मेरा नाम किसी आगे छोड़ देंगे, उसका क्या लाभ? ये सोशल मीडिया कैसा है मेरी बताने की जरूरत नहीं, वो आपको ही पता है। पिछले 1-2 दिन से इस प्रकार की सूचना है कि आईटी में उन लोकसभा क्षेत्र में एक लिस्ट मंगाई, नामांकन बहुत कम रहने वाला है और वो लिस्ट ऊपर से मंगाई गई है केंद्रीय स्तर पर, तो उस प्रकार की चर्चाएं चलती, इसको आप कैसे देखते हैं? मैं इसमें 1% भी सच्चाई नहीं मानता। क्यों है मुझे नहीं पता, ये सारे का सारा मुझे लगता है। अब जैसे हम चंडीगढ़ 27 तारीख की मीटिंग थी, मीटिंग में तो सिर्फ यही देखना था कि बस पूछो क्या हमारा वोट परसेंटेज है, ये और कैसे बढ़ाया जा सकता है, आगे चुनाव होंगे उसके लिए हम प्रदेश में और अच्छा काम कैसे कर सकते हैं। कहीं जैसे मान लिया कुछ एक चीज़ें अमेंड भी करनी पड़ती, उदाहरण के तौर पर पंचायतों की पावर हमने कुछ दूसरे प्रकार से करी थी, या कोई ये जो प्रॉपर्टी आईडी है या कोई और 5-4 चीज़ें थी, इसमें हम और सुधार करके आगे कैसे बढ़ सकते हैं, इस बार की चर्चाएं थी। दूसरी चर्चाएं पता नहीं कहाँ से आ जाती हैं। इसी प्रकार की शिक्षा की भी चर्चाएं क्या सिरसा में ईवीएम मशीनों पे सीसीटीवी लगेंगे, उनके वो नीचे की जो मशीन होती है वो चेंज की, उनके आदेश वगैरह चेंज की, तो बगैर वहाँ पर जो अलग अलग पार्टी दलों के लोग बैठे थे उनकी सूचना दिए डायरेक्ट हो जाती है। तो थोड़ा सा मैं मानता हूँ पहली बार प्रदेश में बहुत शांतिपूर्ण मतदान हुआ है, अब इतना बड़ा लार्ज स्केल पर कोई काम हो रहा है नहीं। और मैं पेन से देख रहा हूँ, पेन चलता चलता बड़ा बंद हो गया, तो क्या मैं सबसे पूछूंगा मैं पेन बदल लूँ क्या? ये मतलब मुझे लगता है इतनी सीरियस बात नहीं होगी यार, अगर पैसा है तो। क्या देखो मैं ये भी अच्छी बात ये था पार्लियामेंट का चुनाव। पार्लियामेंट का चुनाव होना चाहिए, राष्ट्र को हमने मजबूत कैसे बनाना है। और ये भी मैं को अच्छी चीज़ नहीं मानता, पार्लियामेंट के चुनाव में स्थानीय मुद्दे आने चाहिए। स्थानीय चुनाव में विधानसभा है, लोकल बॉडी है, स्थानीय मुद्दे अगर राष्ट्र के लिए प्रभावित करेंगे तो वो देश के लिए अच्छा नहीं है। तो बड़ी स्थानीय मुद्दे स्थानीय चुनाव में होने चाहिए, क्योंकि भारत सरकार का काम करने का अलग तरीका, हमें देश मजबूत करना है। फॉरेन पॉलिसी हमारी क्या हो, जो काम भारत सरकार ने करने हो क्या क्या करना चाहिए। प्रदेश को बहुत बड़ा बजट 42% देते हो, प्रदेश का करेगा, नीचे का नीचे के करेंगे। ये कई चीज़ें ऐसी हैं जो सही बात है कि इस चुनाव में प्रभावित कर रही थी, लेकिन ये चीज़ अच्छी नहीं। आने वाले भविष्य में हमने केवल एक सोच करनी चाहिए, राष्ट्र का चुनाव तो राष्ट्र के लिए करो, प्रदेश का चुनाव प्रदेश के लिए। एसएससी का जो 12 तारीख की नौकरी है, क्या उनको जो है हाईकोर्ट ने आदेश दिया है मन्ना आज ही अखबार में पढ़ा, इसका प्रभाव कैसा नजर आएगा विधानसभा? ऐसा अभी तक मन्ने के बाद अखबार में पढ़ा है, उसके बारे में सोचा नहीं है कि क्या है। अभी तक उसका रिजल्ट मैं निकाल लूँ, मुझे नहीं पता ये फैसला क्या है। फैसले की कापी नहीं आई, सिर्फ अखबार में बातें आ गई। ये सशक्त राष्ट्र की बात होती है। गाँव की पार्टी चुनाव में 15 प्रमुख त्रिदेव ये लगभग नजारत से रहे कैंपेन के दौरान,
तो आपका क्या कहना है? बहुत भारी गर्मी थी, किसने पता था इतना टेम्परेचर बढ़ जाएगा। मैं ये मानता हूँ मेरी सबने मदद करी है। मुझे नहीं लगता कि ये जिस प्रकार की बातें चलती हैं उस पार्टी में उसने गलती है। वोट भी डालने हैं लोगों का। नहीं, अरे ये ड्यूटी थी, ये पता नहीं कहाँ से पता है उस पार्टी के उस आदमी ने खिलाफत कर दी। तो वोट तो जनता ने डाली है सर। वोट जनता- और पन्ना प्रमुख को ज्यादा गर्मी लग रही थी इसका। नहीं, पन्ना प्रमुख ने वोट नहीं डाला तो इतना वोट कहाँ से आया? हलवाड़े की वजह से तभी पोलिंग परसेंटेज कम हो गया। इस बार सारे पहला दूसरे तीसरे चरण में तो और ज्यादा कम पोलिंग थी, ये तो ठीक है थोड़ी सी बड़ी थी। किसान आंदोलन का प्रभाव कर गया। देखो किसी भी चीज का प्रभाव तो रहता है, चाहे वो किसान आंदोलन हो, कर्मचारियों की नाराजगी हो, कहीं ना कहीं अगर मैं नाराज हूं तो कहीं ना कहीं तो प्रभाव डालूंगा। महेंद्रगढ़ वगैरह के जो आप बता रहे हैं, वहाँ महेंद्रगढ़ से 85 लोग कांग्रेस से, वहाँ किस रूप में पेश आए? वहाँ लीड आएगी, बराबर आएंगे? केवल आपसे अकेले महेंद्रगढ़ नामों की बात करेंगे। मैं केवल एक बात कहना चाहता हूँ, दूसरी बात नहीं कहूँगा। तान सिंह जी महेंद्रगढ़ से विधानसभा के एमएलए, उसके परिवार का वोट महेंद्रगढ़ में है, प्रतापगढ़ में नहीं, गुड़गांव में नहीं। महेंद्रगढ़ जो उसका बूथ है, जहाँ उसके परिवार का वोट है, जहाँ वो रहता है, उसका रिजल्ट देखना क्या है, उससे बात अपने आप क्लियर हो जाएगी। उससे अपना आप क्लियर किया जाएगी कि किस बूथ पर क्या है। मेरी अपनी ओपिनियन ये है कि उस बूथ से हम अच्छे वोटों से जीत रहे हैं, उससे क्लियर हो जाएगा। ये कमाल दल के खिलाफ रहेगा? नहीं रहेगा। कहाँ तक आएगी? भाई देखो, मैं अंदाजा तो नहीं लगा सकता, लेकिन जीत निश्चित है। क्योंकि अब मैं आपके सामने कुछ कह दूँ, पिछली बार 2.25 लाख से मैं जीत मान जाता, पहुँच गई 4.5। इस बार मैं कई बार कह देता हूँ नहीं मैं तो इतना ही जीतूंगा। मुझे आप जैसे लोग कहते तो यार क्यों डिमोरलाइज करेंगे। वोटिंग वार्ड से 4 लाख से क्रॉस जीत उतारे गए। हाँ जी, वोटिंग वार्ड में 4 लाख से क्रॉस जीत उतारे गए, उसके बाद 50,000 रुपया आगे क्या अंतर है? रीजन क्या रहा? ऐसा सुबह मुझे फोन देता, किसी ने वोट तो डाला नहीं था। वोट डालने के बाद फिर हम जब पता करते हैं तो अंदाजा आया कि नहीं, उतनी बड़ी लीड नहीं। तो ये मार्जिन कम हो गया पिछली बार से, इसका मुख्य कारण क्या मानते हैं? जब कांग्रेस की सरकार थी 2014 में, किसी को पता था कि इसकी सिर्फ 48 सीट आएंगी? नहीं पता, नहीं, देश का वोटर है। किसको पता था? भारतीय जनता पार्टी की भी 2 सीट आई, राज 300 प्लस है। तो इस देश का मतदाता बहुत समझदार है। लीडर बाद में, लीडरों से ज्यादा मतदाता फैसला करता है और उस फैसले को हमने सिर मारते हैं। मतलब 80% आ रही है तो नई प्लान क्या है विकास की? हमारे नेता के लिए ठीक, मैं अपने आप में कोशिश करता हूं कि मेरे से कोई गलती ना हो और जहां देश प्रदेश का विकास हो। मेरी भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र की 2 चीज़ों में हमारी पूरी कोशिश होगी। नंबर 1, अच्छी कनेक्टिविटी हम 6 महीने में कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ उद्योग कैसे बढ़े, क्योंकि दिल्ली के आसपास 40 करोड़ रुपया प्रति एकड़ जमीन है, हमारे यहाँ लाखों में। 3 जिले हैं, तीनों जिलों में कोई इसी प्रकार से IMT के अंदर को अच्छे उद्योग आए, क्योंकि कनेक्टिविटी ही रीजन बचा है। रॉ मटेरियल हमारे पास नहीं है, ताकि रोजगार भी मिले, टैक्स भी आए। दूसरा, पानी की अभी मैं कमी मानता हूँ। पानी को हम ठीक ढंग से, इसकी कैपेसिटी कैसे बढ़ा सकते हैं, ये 2 तो होगा हमारा फोकस। बाकी जो डेवलपमेंट की 2 और चीज़ें हैं उसके ऊपर हम कोशिश ये करेंगे कि ये क्षेत्र प्रदेश के और क्षेत्रों से थोड़ा बहुत आगे बढ़े, क्योंकि स्कोप बहुत ज़्यादा है। पर्यावरण का मुद्दा तो थोड़ा सा एक गिला शिकवा है। मैं आज ही एक अखबार को पढ़ रहा था, एक ऐसी प्लांटेड न्यूज़ लगने लगी जो मैं मानता हूँ प्रदेश देश इतना ठीक नहीं। उसमें मेरा नाम लेके लिखा है, इतना चंडीगढ़ से कोई खबर आ गई कि हमने किसी अधिकारियों की शिकायत की है, किसी जिले की डिप्टी कमिश्नर के बारे में शिकायत की है। मेरी आदत नहीं है। मैं पहली बार चुनाव में देखे हैं कि मेरे 3 डिस्ट्रिक्ट हैं, भिवानी, दादरी और महेंद्रगढ़, तीनों के सिविल प्रशासनिक अधिकारी, चाहे IAS हैं, HCS हैं, बिल्कुल ईमानदारी से काम किया, बिल्कुल ईमानदारी से। मैं उनको बल्कि प्रोत्साहन देने की बात करता हूँ। इस प्रकार का प्रबंध इस बार करा उन्होंने, इससे प्रबंध अच्छा मैंने कभी नहीं देखा।
फिर भी किसी एक अखबार वाले ने ये कह रहे कि मैंने फला डीसी की शिकायत करी है, मुझे बड़ी शर्म आई। इस प्रकार की बातें नहीं करनी चाहिए। जो भी अखबार है उस अखबार के मालिकों ने ऐसे आदमी से छुटकारा पा लेना चाहिए। नहीं भाई, इस प्रकार क्यों करते हो? जब मैंने न ऐसी सोच रखी, मैं तो बल्कि कहता हूँ ऐसे आदमियों को, ऐसे अधिकारियों को हमने स्वागत करना चाहिए जिनका अच्छा व्यवहार है। सबका अच्छा रहा है आप लेकिन जिला में देखोगे डिप्टी कमिश्नर हो, वहाँ के एक्सीस के एसडीएम वगैरह हो या कोई और पोस्ट हो, 6 पोजीशन दादरी में, वहाँ की डिप्टी कमिश्नर से बढ़िया अधिकारी मैंने आज तक नहीं देखा दादरी में। मेरे बारे में देख दिया कि धर्मवीर ने कहा उसकी शिकायत कर दी। इस प्रकार की चीज़ें यही मैंने भिवानी में देखा है। सभी अधिकारियों ने ईमानदारी से इलेक्शन कमीशन के हिसाब से काम किया है। ये न्यूज़ तो इस प्रकार की प्लांटेड लगाते हैं, भगवान उनको सद्बुद्धि दे, ऐसा नहीं करना चाहिए। बल्कि मैं कहता हूँ उससे साख गिरती है। तड़के तड़के जब अखबार पढ़े आदमी तो हम ये सोच के पढ़ते हैं भाई अखबार में कोई अच्छी चीज़ आए, और जब हम ये देखते हैं कि इस प्रकार की भी लिख सकते हो तो एक अपने आप में घृणा सी होती है। अखबार कहाँ से चले गई, कहाँ चले गए ध्यान। प्लांटेड न्यूज़ जो इस प्रकार के लगाता है, मैं कहता हूँ वो किसी के लिए भी ठीक नहीं। अब आप लोगों ने तो पूछना हो सर, दादरी जिले में एक में आपने कमजोरी बताई, क्या कुछ? हाँ, बागड़ा विधानसभा क्या कारण है, क्या मानते हैं? कारण देखो मतदाता बागड़ा विधायक भी रहे हो, आपने समझ में छोड़ दिया, पकड़ी हुई है, वहाँ कमजोरी होना। मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले जाऊँ, मतलब चाहता हूँ तो 77 में कांग्रेस आ रही थी, बुरी तरह आ रही थी। उत्तरी भारत में एक सीट आई थी सर, वो भी शायद वो नागौर पार्लियामेंट से नाथुराम मीटर हरियाणा में सभी आ रही। उसके बाद 79 में फिर लोकसभा का चुनाव आया, कांग्रेस दोबारा से बन गई। 79 का हो, 80 जनवरी का हो, एक ही बात है 79 दिसंबर में पोल था, इंदिरा गांधी। हाँ हाँ। और उसके बाद 82 विधानसभा के चुनाव आए। चौधरी भजनलाल जी मुख्यमंत्री थे प्रदेश। भिवानी जिले में 7 सीट होती, 4 टिकटें मिली भजनलाल जी को। दादरी से जगजीत को, लुहारू से डीसी रामनारायण को, सुरेंद्र सिंह को तोशाम सिंह, और भिवानी से अमर सिंह धानक को मिली, चोई जगन्नाथ को मिली भिवानी खेड़ा से, ठाकुर वीर सिंह को मिली मुंडाल से। याद करो, चारों टिकटें भजनलाल की थी। लेकिन क्योंकि बंसीलाल का उबाल आ गया था बहुत अच्छा, स्वाभाविक है यहाँ से मुख्यमंत्री थे, भजनलाल जी बन के थे। लेकिन भिवानी जिला तकरीबन उनकी लोग मान के चलते थे। उनका शायद उन चारों सीटों पर उन्होंने फिर लोकदल जीती वहाँ पर। कारण यही रहा कि वो भजनलाल के कैंडिडेट थे। उनको जो टिकट मिली उनमें बढ़ना भी एक था, जिसमें अतर सिंह मांडी जो विधायक था सुपेंद्र, उसका दादा था, उसका अपना भी ग्रुप था, वो इमरजेंसी के अंदर भी रहा। वो 52 से चुनाव लड़ने यूँ मानते थे इसके वोट में खुद, और बंसीलाल का कैंडिडेट आ गया, वो तो जीतता था। लेकिन उस वक्त यूँ सरकार ने अतर सिंह को नहीं जिताया, चंद्रावती को लोकदल को जिताया। मैं इसलिए आपको 82 में ले जाना चाहता हूँ। वो सरकार की नेतृत्व रही, इसलिए हमें बुरा नहीं मानना चाहिए। भिवानी को ये कहाँ तक? मैं कह रहा बाकी सारे हल्कों में आपकी ठीक जीत है। भारत आपने बोल के 8 हल्कों में मजबूत पकड़ा है। मैं ये मान, मेरी नहीं पार्टी, हाँ, राष्ट्रीय सोच के लोगों ने वोट डाला है। मेरा भी योगदान हो सकता है, लेकिन पार्टी का राष्ट्र के प्रति सोच वाले ज्यादा। पार्टी के जो कार्यकर्ता थे, मैं फिर इस बात को कहना चाहता हूँ, आप लोग भी योग करो, आपका मेंटल सेटिस्फेक्शन बढ़ेगा। जो आप ठीक है, 1 मिनट भाई, 1 मिनट। इस देश के प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी, वो हार चुके थे, सिक्योरिटी की कमजोरी की वजह से मारे गए थे। क्या प्रधानमंत्री को खुला छोड़ दो, बजाओ मर जाओ? अरे यूं तो ना करो, कौन सी बात है? मुझे तो लगता है। अब लोगों को क्या आत्मविश्वास रहेगा? क्या आप रोजगार के लिए बात करेंगे? मैंने बताना है, ये बहुत आश्वासन है, होगा क्या?
ये भी एक बहुत बुरी बात है कि राजनीतिक आदमियों की कहीं ना कहीं साथ दे रही है कि हम जो आश्वासन देते हैं वो आश्वासन झूठा है। झूठा नहीं है यार, हम अपनी पूरी ट्राई करेंगे कि हमारा उद्योग इधर यहाँ बढ़िया, गुड़गांव फरीदाबाद की अभी खराब है। सर आप क्या करेंगे सर, हरियाणा में कितनी सीटें, सेंट्रल बोर्ड की कितनी सीटें? मैंने तो बता दो दी यार, पहले से ज्यादा सीटें। आप 2 महीने के बाद मैं प्रेस में बुलाऊंगा आपको और आप खुद कहोगे ये 400 पार कैसे हो रहे हैं। सर आप मामला उठाएंगे जो है रोजगार की नेशनल मामला बन नहीं पाते। सबसे ज्यादा प्रश्न मेरे हैं लोकसभा के 10 किलो सीट, और मैं बेहिचक अपनी बात करता हूँ, चाहे वो सामाजिक बात है चाहे वो राजनीतिक है। मुझे कोई किसान की बात अगर करी है तो सबसे ज्यादा मेरी बात। इस बार पर्सन हो गया उत्तर मिल पाएंगे सर, अभी तो पर्सन करते आए अब ग्राउंड लेवल उनका सबका जवाब आता है, उसका सबका जवाब आता है, ऐसी बात नहीं है। मेरा 2014 का आपको मैं किसान की बात बताऊंगा, मैं वीडियो भेज देता हूँ तो पार्लियामेंट में बोल जाऊँ। मैंने 3-4 सुझाव दिए थे कि इस चावल को और गेहूं को छोड़िए, मोटा अनाज का भाव बढ़ाओ, पानी कम लगेगा, उसमें कहीं ना कहीं खाने की ताकत है, और जो जमीन खाली पड़ी उसको 10,000 रुपये प्रति एकड़ दे दो, और इनके रेट 5,000 रुपये कम से कम बाजरा का करो, 10,000 रुपये चना सरसों का करो। आप देखते हो कि उस चीज का असर क्या है देश में। इस मिलेट्स का मामला में माननीय प्रधानमंत्री जी ने कल उसको प्रमोट करा, व्हाइट हाउस तक पहुंचा है, ये बड़ी बात है। मैं वही तो कह रहा हूँ, उसका असर आता है यार। किसी चीज को पार्लियामेंट में कहोगे उसका असर कहीं ना कहीं असर आएगा। बीजेपी के जिला प्रधानमंत्री शिकायत हाईकमान को भेजी गई। मेरे नोटिस में नहीं पता ये कौन को है, किसान की शिक्षा की मीडिया ने दी है यार। वो कहते हैं डीसी बीसी का है विकास। मैं खुद कह रहा है, मेरा नाम लेके डीसी का नाम लिख रखा है, और मैं उससे अच्छा डीसी किसी को नहीं मानता, सबसे अच्छा काम करे है। मेरे समझ में नहीं आती क्या तो मीडिया रहेगा क्या साथ रहेगी। अगर जिसके ऊपर हम पढ़ के विश्वास करते हैं उस ऊपर तो शर्म आने लगी, ये क्या कर रहे बल्कि उसके बारे में तो मैंने लिखा है, मैं आपको प्रेस नोट दे देता हूँ। अरे बोलिए रोजना भाई।